Assalamu alaikum students, welcome to English Teachers class. We are reading Unit 5, Danger, and our lesson is Enslaved. In our previous lecture, we have discussed verse number 1 and we have also discussed its explanation, and in our present lecture, we are going to discuss verse 4. So let's start it. Here is the stanza number 4. And the place was like a death house, save for crying overhead. All the cocks and hens were silent, and the dogs were like the dead. Nothing but the smoke seemed living, thick and hiding whence it come, bitter with the change of burning, hot upon the cheeks from flame. And the place was like a death house, save for crying overhead. ये जो जगह थी, इस स्टांजा में जो पोइट है वो वापस आ चुका है उस जगह पे जहाँ पे उसकी वैली थी, जिस वादी में वो रहता था, और वहाँ पे आके उसने देखा है कि वो जगह क्या बन गई हुई है, डेथ हाउस, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काइंग यानी कि गाय की आवाज़ या फिर हम कह सकते हैं कॉल ऑफ द रॉक्स वही हैं, ओवरहेड सर पर हैं, ऑल द कॉक्स तमाम जो मुर्गे हैं, एंड हैंस वर साइलेंट वो क्या है, खामोश थे, एंड द डॉग्स वर लाइक द डेड और जो डॉग्स हैं जो कुत्ते हैं वो भी मुर्दा लग रहे हैं जैसे मरे हुए हों. नथिंग बट द स्मोक सीम्ड लिविंग, कुछ भी नहीं ज़िंदा लग रहा था, सिर्फ और सिर्फ स्मोक यानी धुआं. एक लिविंग क्रिएचर दिखाया गया, यहाँ पे एक लिविंग कैरेक्टर दिखाया गया है पोइट की तरफ से, और वो ये है कि वो सिर्फ धुआं ही ज़िंदा नज़र आ रहा. थिक गहरा, एंड हाइडिंग वेंस इट कम, और कहाँ से वो आ रहा था, वहाँ से वो इतना गहरा था कि वो हाइडिंग यानी कि छुपा देने वाला था, इतना था गहरा. बिटर विद अ चेंज ऑफ बर्निंग, और जैसे जैसे बर्निंग में यानी कि जल उसके जंगल के या वैली के जलने से जैसे जैसे उसमें चेंज आ रहे थे वैसे वैसे वो बिटर होता जा रहा था, हार्श होता जा रहा था. हॉट अपॉन द चीक्स फ्रॉम फ्लेम, और फ्लेम यानी कि जहाँ से वो जल रहा था वहाँ से वो इतना ज़्यादा था कि हॉट अपॉन द चीक्स रुखसार हमारी जो गाल होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको गर्म लग रहा था, बहुत ज़्यादा जला देने वाला लग रहा था. एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इज इन दिस पोएटिक लाइन्स द पोइट रीचेस द वैली, जो पोइट है वो वैली में पहुंच जाता है, एंड सीज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय रॉबर्स, और जो रॉबर्स यानी कि डाकुओं ने डिस्ट्रक्शन की होती है वो देखता है. द होल प्लेस सीम्स अ डेथ वैली, ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल लाइक कॉक hen इज साइलेंट, एंड द डॉग्स आर डेड. Every living thing is no more except the smoke after burning everything. The smoke is too thick that it hides everything, and it is becoming more harsh, not for skin and hot for skin. It seems as it is burning life as well. Our next stanza number 10 is then I mourned aloud, फिर मैंने ऊंची आवाज़ में मौन मातम किया. For then I knew the truth, जब मुझे सच्चाई का पता चला. That these were the Moorish pirates riders who had come from the sea, कि मुझे पता चला कि ये मोरिश हैं यानी कि जो ब्लैक हबशी होते हैं ना वो है समंदरी डाकू हैं, और वो यहाँ पर आए हैं समंदर के ज़रिए से. कम अपॉन माई लव डिफेंसलेस, आए और इसका लव यानी कि उसकी बिलविड, डिफेंसलेस यानी बेयारो मददगार, यानी वो अपने डिफेंस नहीं कर सकती थी, अपना दिफा नहीं कर सकती थी. बाय सरप्राइज एंड आई नॉट देयर, और मैं यहाँ पर नहीं था, और हैरत की बात यह है कि मैं वहाँ पर नहीं था. कम टू बर्न और किल हर ब्यूटी, आए थे उसको मारने के लिए और जलाने के लिए और मारने के लिए उसकी ब्यूटी यानी कि खूबसूरती को, मीन औरत को. और टू ड्रैग हर टू देयर लेयर, और वो उसको वहाँ से अपने लेयर कहते हैं जानवरों के रहने की जगह, और यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया रोबर्स के रहने की जगह जहाँ पर वो रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और स्टे करते हैं. And its explanation is in these poetic lines the poet mourns aloud. He becomes aware about the truth that this whole destruction is done by Moorish pirate raiders who come from by the sea, who come there by the sea, and the poor helpless beloved of the poet is not there as they drag her to their lair, a place where the robbers live and drink. The whole poem shows the destruction created by pirates who not only snatch their living but also make them their slave. There is a rhyme of
AABB as. In the last stanza, these seas, there lay. These are the last words of the last stanza, stanza number 10. And it's all. Thank you for watching the video.